Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start grade 10 general math exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल। टू वैल्यूज दी हुई है और कॉमन लेना और कॉमन लेके इसको हमने सॉल्व कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन की तरफ। ओके, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने करना नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है या उसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, एलसीएम ले तो हमारे पास इसका एलसीएम ये आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देन अब हमने क्या करना है, एज यूजुअल जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू को पहले एक साइड से हमने सॉल्व करना है, देन इसको इस वैल्यूज को हमने इस वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। तो अगर हम इस वैल्यू को डिनोमिनेटर को जो हमने एलसीएम लिया है वो उस वैल्यू को इससे सॉल्व करें तो ए प्लस बी और ए प्लस बी आपस में कट जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ए माइनस बी और ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, वेल तो ये 3.1 से लेके हम लोग 3.5 तक ये रूल सॉल्व करते हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी हुई है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आपके लिए इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आपको ये रूल्स याद होगा हमने किस तरह से बेसिक सॉल्व किए। तो प्लस प्लस वाली वैल्यूज कट गई, ए माइनस बी रह गया यहाँ पे, ए माइनस बी ऐसे लिखते हैं और बाकी क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इस साइड पे भी ये प्रोसेस करना है, इस पूरी वैल्यू को इससे सॉल्व करना है। तो ए माइनस बी वाली वैल्यू कट जाएगी, ए प्लस बी और ऊपर वाली वैल्यू जी सबसे पहले साइन निकालना है इसमें, और हमारे पास रह जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और फिर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रह जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हमारा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला बन रहा है। अगर आपने फार्मूला याद होंगे तो आपको ये अच्छे से सॉल्व करना आता होगा। तो ये हमारा क्यूब का फार्मूला बन रहा है, इस साइड पे माइनस का और इस साइड पे प्लस का। तो अगर हम फार्मूला क्लोज करें तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ब्रैकेट क्लोज। मेरे प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा और दूसरे पे ए प्लस बी और क्यूब क्यूब दोनों के ऊपर और ब्रैकेट क्लोज। और देन जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो फर्दर आगे देखें, अगर हमें ये ब्रैकेट को ओपन करने तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे ही है। और जो डिनोमिनेटर है हमारी नीचे वाली वैल्यू, इनको भी अगर हम लोग कॉमन लेना तो यहाँ ए और ए दोनों सेम है तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब जो पॉसिबिलिटी होगी वो हमने कटिंग कर देनी है, जैसे ए के साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, ये कट नहीं हो सकते, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2a क्यूब और माइनस बी है और प्लस बी है, सेम वैल्यूज हैं डिफरेंट साइन के साथ, तो ये आपस में कट हो जाएंगी। और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपने फार्मूला देखना है, फार्मूला कौन सा यूज है, फार्मूला क्लोज करना है, देन फार्मूले को ब्रैकेट्स को ओपन करके और जो वैल्यूज पॉसिबल हो कट जाएंगी तो कट काट देनी, और जो ऐड या माइनस होंगे उनको ऐड या सब्सट्रैक्शन करके तो आंसर निकालना है। तो इसका आंसर आ गया 2a की पावर 3 और डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 वैल्यूज दी हुई है। ये है कि हमने पहले प्लस माइनस वाली की थी, अब इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया। तो डिवाइड का तो हम ऑनवर्ड 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब डिवाइड की वैल्यू आती है तो वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। अगर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो तो हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाती है, इस तरह हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब डिवाइड जो चेंज है, बाकी वैल्यू हम एज इट इज उतार लेते हैं पहले, और इसका डिवाइड जो चेंज है रेसिप्रोकल में कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले x4 है, तो x4 को हम लोग हमेशा ब्रेक डाउन करके करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर में 2 दफ़ा कर लेते हैं, x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर कर लेते हैं, 2 टू द 4, तो बात यही होती है माइनस वाई इंटू स्क्वायर और ब्रैकेट और ऊपर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू जो है, जैसे मैं बताइए फार्मूला क्लोज हो रहा है स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर क्लोज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने क्लोज कर दिए। मल्टीप्लाई ऐसे ये वाली वैल्यू ऐसे उतारना है, एक्स माइनस वाई और एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ये आ गया। डिवाइड जो चेंज होकर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये एक्स ऊपर और एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक्स ऊपर चला गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ गया। अब जो पॉसिबिलिटी होगी वो हमने कटिंग करनी है, पहले ओपन कर लेते हैं इनको फार्मूलाज को और देन हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। देखें अब यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला यानी कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डिवाइडेड बाय
नीचे है एक्स माइनस, यानी कि एक्स माइनस वाई दो दफ़ा एक्स है और दो दफ़ा वाई है, दो दफ़ा माइनस है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, सेम लिख लिया। मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इस साइड पे एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो सेम वैल्यूज है उनको कट कर लेंगे, जैसे एक्स यहाँ से कट गया और यहाँ से कट हो गया, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ से x माइनस वाई कट हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट हो गया। अब हमारे पास पीछे क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये अब इसका दो दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे लिख लिया। और उसके बाद डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई रहेगा नीचे। इधर हमारे पास क्या रह गया, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे क्या रहेगा हमारे पास, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या है एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यूज तो हमारी खत्म होगी, तो एक्स प्लस वाई से कट गया, एक्स माइनस वाई से कट गया, तो यानी कि जो पीछे हमारे पास रह गया वो क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ 1। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, बस आपको स्क्वायर का और क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है। इस पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन स्क्वायर और क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब का फॉर्मूला आता होगा तो आपका क्वेश्चन बआसानी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह बाकी के जो क्वेश्चन है, हमारे 12 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन रह गए, 4 क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।